अब ग्रीन कार्ड का प्रोसेस सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने तक लिमिटेड नहीं रह गया, बल्कि आपका पूरा बैकग्राउंड, सोशल मीडिया, फाइनेंशियल हिस्ट्री और आइडेंटिटी मल्टीपल लेयर्स में चेक किया जाएगा। यूएस ने ऑफिशियली ये माना है कि पहले कई एप्लीकेशंस बिना प्रॉपर वेटिंग के अप्रूव हो गई थी, और अब उसी गैप को भरने के लिए सिस्टम को और सख्त किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्या बदलाव आए हैं, स्क्रीनिंग कैसे बदल रही है, किन एप्लीकेशंस पर होल्ड लग सकता है, रूल्स क्या कहते हैं, और इंडियन एप्लीकेंट्स को अब क्या एक्स्ट्रा सावधानी रखनी है। तो चलिए फिर जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले तो सीधा अपडेट को समझ लेते हैं। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि यूएससीआईएस ने इंटरनल रिव्यू में पाया कि कई ग्रीन कार्ड और नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशंस को बिना एडुकेट चेक्स के अप्रूव कर दिया गया था। एजेंसी के मुताबिक ये होली इन एडुकेट वेटिंग था, जिससे नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी रिस्क बढ़ सकता है। अब देखिए, इसी वजह से ना पूरी स्क्रीनिंग प्रोसेस को टाइटन किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं नियमों की। देखिए, इमिग्रेशन लॉ के तहत हर एप्लीकेंट का जो बैकग्राउंड है वो थोरली वेरीफाई होना चाहिए। उसकी आइडेंटिटी, क्रिमिनल हिस्ट्री, इसके साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी ऑथेंटिसिटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन रिव्यू में ये सामने आया कि पहले कई केसेस में ये वेरिफिकेशन पूरी तरह इफेक्टिव नहीं था। अब नया अप्रोच ये है कि वेटिंग मैक्सिमम डिग्री पॉसिबल तक की जाएगी, यानी जितनी डिटेल में चेक हो सकता है उतना चेक किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चेंजेस क्या हैं, वो समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इम्पैक्ट प्रोसेसिंग पर है। कई कैटेगरीज की एप्लीकेशंस को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। इसमें असाइलम क्लेम्स, डाइवर्सिटी वीजा एडजस्टमेंट केसेस और कुछ बेनिफिट्स रिक्वेस्ट शामिल हैं, खासकर उन एप्लीकेंट्स के लिए जो हाई रिस्क कंट्रीज से जुड़े माने जाते हैं। इसका मतलब है कि अब अप्रूवल से पहले एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होगा, जिससे प्रोसेसिंग टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जरूर बढ़ने वाला है। दूसरा बड़ा बदलाव स्क्रीनिंग मेथड्स में आया है। अब सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट चेक नहीं होगा, बल्कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को मजबूत किया गया है, जैसे फिंगरप्रिंट्स, फोटो मैचिंग और रियल टाइम अलर्ट्स। इसके अलावा एप्लीकेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। यानी अब आपका पूरा प्रोफाइल इवैल्यूएट किया जाएगा, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है ऑपरेशन PARRIS नाम का नया प्रोग्राम। इसके तहत रेफ्यूजी क्लेम्स को दोबारा रिव्यू किया जाएगा, एडिशनल बैकग्राउंड चेक्स के साथ री इंटरव्यूज और मेरिट बेस्ड इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो पहले अप्रूव हुए केसेस हैं उनको भी रीचेक किया जा सकता है, अगर सिस्टम को थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो। अब टेक्नोलॉजी साइड पर भी बड़ा बदलाव हो रहा है। यूएससीआईएस अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है ताकि रियल टाइम डेटा मिल सके। जैसे अगर किसी एप्लीकेंट के खिलाफ नया क्रिमिनल रिकॉर्ड आता है या बायोमेट्रिक मिसमैच होता है, तो फाइनल डिसीजन से पहले ही अलर्ट मिल जाए। इसके अलावा एक लेयर्ड वेटिंग मॉडल डेवलप किया जा रहा है, जिसमें इंटेलिजेंस इनपुट्स जो होते हैं या क्रिमिनल हिस्ट्री चेक्स हैं और इसके साथ ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, सब कुछ कंबाइन होंगे। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला इम्पैक्ट प्रोसेसिंग डिले है। अगर आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग है तो हो सकता है कि वो होल्ड या रीचेक में चला जाए। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन और बैकग्राउंड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आपका एप्लीकेशन में कोई भी मिसमैच या फिर अनक्लियर इंफॉर्मेशन है तो RFE या डिले ऑलमोस्ट सर्टेन है। अब लीगल राइट्स की बात करते हैं। हर एप्लीकेंट को फेयर प्रोसेसिंग और डिसीजन का राइट होता है। अगर आपका केस होल्ड पर जाता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन है। यूएससीआईएस को इंश्योर करना होता है कि डिसीजन लॉ के हिसाब से और प्रॉपर चेक्स के बाद ही लिया जाए। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि स्क्रूटनी बढ़ने से टाइमलाइन लंबी हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ एक्सपर्ट्स इस मूव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि एप्लीकेशन को फ्रीज करना सिस्टम को स्लो कर सकता है और लीगल इमिग्रेशन को अफेक्ट भी कर सकता है। लेकिन यूएससीआईएस का स्टैंड एकदम क्लियर है। उनका फोकस सिस्टम इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। अब इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे जरूरी सावधानी, सबसे पहले एप्लीकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग और वेरिफिएबल होने चाहिए। तीसरा, सोशल मीडिया और पब्लिक इंफॉर्मेशन भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अब ये भी रिव्यू का हिस्सा बन सकता है। चौथा, अगर आपका केस पेंडिंग है तो पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा चेक्स में टाइम लग सकता है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या टेक रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।